स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वज्र गुणनखंड विधि से हल करना सीखें। तो देखिए कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है जो आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो देखिए इसमें आपको एक प्रश्न बताएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग वज्र गुणनखंड विधि से हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको हल करके बताते हैं। अब देखिए इसमें पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है 8x + 5y = 9 और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 3x + 2y = 4। ठीक, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करें, पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो ऊपर है उसको पहले उतारेंगे। तो सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे 8x फिर प्लस 5y फिर बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार से नीचे का भी उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पे उतारेंगे सिंपल तरीके से हो जाएगा 3x + 2y = 4 हो जाएगा। ठीक, और देखिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, ऊपर वाले को समीकरण नंबर 1 और नीचे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लिए। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे a1x + b1y + c1 = 0 और देखिए यहाँ पे ये ऊपर के लिए है। अब देखिए नीचे के लिए लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। ठीक, आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद अब देखिए जो ऊपर वाला है वो ऊपर के लिए था और जो नीचे वाला है उसको नीचे के लिए मान लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे भी x लिखा हुआ है। इसके बगल में a1 और इसके बगल में 8। तो सिंपल तरीके से तुलना करेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 8 है और देखिए यहाँ पे बगल में लिखा हुआ y b1 और यहाँ पे लिखा हुआ y और b1 की जगह दिया 5। तो सिंपल तरीके से लिखेंगे b1 की जगह 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे c1 की जगह दिया यहाँ पे, यानी कि ये आगे दिया और ये बराबर के उधर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे c1 बराबर, इसको पक्षांतर करके लिखेंगे तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 9। ठीक, उसी प्रकार से देखिए नीचे के लिए तुलना करेंगे नीचे वाले से। तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे a2 बराबर, ठीक, a2 बराबर हो जाएगा 3 तो लिखेंगे 3 और यहाँ पे b2 बराबर हो जाएगा सिंपल तरीके से 2 दिया है तो 2 हो जाएगा और देखिए c2 बराबर सिंपल तरीके से हो जाएगा 4 प्लस में तो पक्षांतर करके माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से वज्र। ठीक, लिखेंगे वज्र गुणनखंड। ठीक, लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक, वज्र गुणनखंड विधि का क्या करेंगे, सिंपल तरीके से फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। अब चलिए फार्मूला लिखकर उसको हम बताते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे वज्र गुणनखंड का फार्मूला हम लिख रहे हैं शॉर्टकट से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ऊपर x बटा BC - BC फिर बराबर y बटा CA - CA फिर बराबर 1 बटा AB - AB। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से 12 21। ठीक, फिर लिखेंगे 12 21। ठीक, फिर लिखेंगे 12 और यहाँ पे लिखेंगे 21। ठीक, आप लोग इसी प्रकार से शॉर्टकट से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से x जो ऊपर है उसको उतार लेंगे और देखिए यहाँ पे b1 की जगह दिया सिंपल तरीके से 5 तो लिखेंगे 5 फिर गुणे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है c2 जगह दिया -4 तो लिखेंगे -4 फिर बीच में माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ b2 जगह दिया 2 तो 2 लिखेंगे फिर गुणे और देखिए यहाँ पे c1 ने दिया 9 तो माइनस में 9 लिख देंगे। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे y फिर बटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है c1 की जगह दिया -9 तो लिखेंगे -9 फिर गुणे a2 जगह दिया 3 तो लिखेंगे 3 फिर माइनस c2 जगह दिया यहाँ पे सिंपल तरीके से -4 तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा फिर गुणे a1 की जगह दिया 8 तो लिखेंगे 8 फिर बराबर
1 बटा हो जाएगा सिंपल तरीके से A1 का जगह दिया 8 तो लिखेंगे 8 गुणे B2 जगह दिया यहाँ पे सिंपल तरीके से 2 तो लिखेंगे 2 फिर माइनस यहाँ पे लिखा हुआ A2 जगह दिया सिंपल तरीके से 3 तो लिखेंगे 3 फिर गुणे B1 का जगह दिया 5 तो लिखेंगे यहाँ पे 5। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा और आपको भी इसी प्रकार से देख के इसमें रखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से x, ठीक, फिर बटा फिर 5 चौका हो जाएगा 20 माइनस में फिर माइनस प्लस और 9 दूनी 18 फिर बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे सिंपल तरीके से, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे y फिर बटा यहाँ पे गुणा करेंगे 9 तरीका 27, ठीक, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके गुणा करेंगे तो 8 चौका 32 फिर बराबर फिर लिखेंगे 1 बटा 8 दूनी 16 फिर माइनस 5 तिहाई 15। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे सिंपल तरीके लिखेंगे x, ठीक, और बटा देखिए यहाँ पे 20 में से 18 घटाएंगे -2 फिर बराबर और यहाँ पे लिखेंगे y फिर बटा। अब देखिए 32 में से अगर 27 घटा देंगे तो बचेगा सिंपल तरीके से यहाँ पे 5, ठीक, फिर बराबर और देखिए यहाँ पे 1 फिर बटा 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए एक बार इसके साथ इसको लिखेंगे अब सिंपल तरीके से x बटा -2 बराबर 1 बटा 1 लिख देंगे और देखिए एक बार y के साथ लिखेंगे y बटा 5 बराबर 1 बटा 1। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे सिंपल तरीके से तिरिया गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2। ठीक, ये आपका x बराबर 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे तिरिया गुणा करेंगे तो y फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो 5, यानी कि y का मान जो आ गया 5 आ गया। ठीक, यही देखिए आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।